हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी एंड टू डू लिस्ट के बारे में। आई नो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बट नोटिफिकेशन के बाद अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे तो फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। अभी हम मानकर चलते हैं कि 60 डेज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है। नोटिफिकेशन के बाद भी करीबन 1 महीना तो आपको मिलेगा ही। एंड अभी ये महीना मान लेते हैं तो 60 डेज में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, चाहे आप बिगिनर हो, नॉन बिगिनर हो। थोड़ा बहुत अगर आपने सिलेबस को समझा है, बैंकिंग एग्जामिनेशन को जाना है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत वर्क करने वाली है। एंड मैंने इसमें हर एक चीज़ आपको बताई है पॉइंट टू पॉइंट कि पहले आपको क्या चीज़ें कवर करनी है, अरिथमेटिक में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पहले कैसे देना है, फिर उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आप कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, फिर आपका कैसे रहेगा, वो सब चीज़ें मैंने बताई हैं। बट इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले, स्ट्रैटेजी पे काम करने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। आपको ये देखना है कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। या तो आपको एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दो, मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट दो, या फिर एक फ्री मॉक टेस्ट दे दो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले वो मॉक टेस्ट दो, उसमें अपनी परसेंटाइल, एक्यूरेसी एंड आपने क्या क्या चीज़ें गलत की, क्या सही की, आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो एक अपनी नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में बना के रख लो। उसके बाद जब आप दूसरा मॉक टेस्ट ये स्ट्रैटेजी अपनाने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोगे, तब आपको देखना है कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया, जो जो टॉपिक्स आपने किए क्या उसमें अभी भी गलतियां हो रही हैं, जो पहली मिस्टेक्स हुई थी क्या वो मिस्टेक्स दोबारा हो रही हैं। फिर आपको वो एक नोटबुक में लिखना है। इस तरह से करके आप अपनी एक मिस्टेक नोटबुक साथ में बनाते चलोगे। एंड अब आप ये स्ट्रैटेजी देखो, इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ और अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट से लेके लास्ट मॉक टेस्ट तक का सफर जो है आपको उस नोटबुक में अपनी रखना है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके आप स्ट्रैटेजी चेक कर लो। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका सिलेबस है, मॉक टेस्ट से लेके सेक्शनल टेस्ट से लेके क्विजेस से लेके हर एक चीज़ आपकी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पढ़ना है, क्या आपको स्किप करना है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आपने ये फॉलो कर ली तो उसके बाद फिर आपको और कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनेशन जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो, आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो आपको चाहिए अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को आप एक साथ कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपको साथ साथ जो है मेंस भी देखना है, आपको जो सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी देखने हैं, तो वो आप साथ में कैसे करेंगे। मेंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, उसके सोर्सेज एंड उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ओवरऑल जब आपका जो है प्रीलिम्स भी कवर हो गया, आपका मेंस भी कवर हो गया, तो फिर आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होगी और जो आपकी टू डू लिस्ट होगी वो आप किस तरह से बनाएंगे, आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एंड टू डू लिस्ट के अंदर। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहेगी। तो शुरुआत में सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा वो यही होगा कि आपको अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो वो सिलेबस आप किस किस डायरेक्शन में कवर करोगे, किस तरह से, इनिशियल डेज आपकी कैसे जाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो शुरुआत के 15 दिन जो होंगे आपके, वो आपको कैसे करने हैं। एंड ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो आपके नॉन बिगिनर्स हैं ना, जिनको ऐसा है कि उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा फ्लो में और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर लग रहे थे अपनी प्रिपरेशन में, तो फिर आपको ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है उस चीज़ में हेल्प करेगी। एंड थर्ड चीज़ ये कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है एसबीआई क्लर्क ही उनका टारगेट होता है, उनके लिए तो ये एकदम रामबाण तरीका है। अगर आपने ये फॉलो किया तो आप इसी बार सिलेक्शन ले जाओगे। तो स्टार्टिंग के 15 डेज रहेंगे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें टारगेट करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको रीजनिंग टारगेट करना है, अपना इंग्लिश टारगेट करना है, एंड आपका जो क्वांट है, क्वांट का पूरा नहीं, जो सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं क्वांट के मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब आपको इनिशियल इस फेज के साथ साथ अपना करना है। साथ साथ आपका जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स आपका डेली पढ़ना, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो पीडीएफ्स के थ्रू हो, वो आप करते रहेंगे विद क्विज। डेली के जो आपके क्विज आते हैं पीडीएफ्स वाले, या फिर आपके वीडियोस जिनके आप देखते हैं उनका कोई क्विज आता है, तो वो आप वहाँ से करते रहेंगे। साथ में आपकी जो कोई भी बुक रीडिंग है या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए वो चलता रहेगा। एंड ये आपको बहुत हेल्प आएगा अगर आप इंग्लिश में थोड़े भी वीक हैं तो। ये चीज़ आपकी मैंडेटरी है, ये 2 चीज़ें तो आपकी चलती ही रहेंगी हमेशा, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की है तब से एंड तक। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा बहुत क्विजेस एंड मिनी मॉक्स, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। और आपको जो है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर दोबारा देना है।
आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। एक आपने शुरुआत में जब प्रेपरेशन शुरू की थी उससे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था, एक मॉक टेस्ट आप अभी देंगे एंड एनालाइज करेंगे कि आपने कितना ज़्यादा सीख लिया है अब तक। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अभी तक नहीं आती हैं, लेकिन जितना आपने सीख लिया है उसमें एनालाइज करेंगे आप कि इन सब चीज़ों में आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आपने गलतियाँ की, कुछ भी नेगेटिव ना हो, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है मैं आपको बता रही थी कि सेक्शनल क्विजेज एंड मॉक टेस्ट वगैरह आपको किस तरह से देने हैं। अब आप अपनी जो क्विजेज है, क्योंकि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो इन चीज़ों के, अगर आपने टाइमर के साथ इनको नहीं कोलैबोरेट किया तो बिल्कुल आपकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको क्विजेज को, सेक्शनल टेस्ट को और मिनी मॉक्स आप देते रहेंगे। सेक्शनल टेस्ट तो आप जो भी टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे, मान लीजिए आप प्रैक्टिस मॉक से खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं। मिनी मॉक्स आपके प्रैक्टिस मॉक पर आते ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। अड्डा पर क्विजेज आती हैं, आप वहाँ से ये क्विजेज लगाइए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही होगी। अब क्विजेज आपको देनी कैसे कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग की जो क्विजेज होंगी वो आप 2 क्विज दे दो अड्डा की, ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट की क्विजेज होती हैं, वो सिंपल, ठीक है। मिनी मॉक्स दे दो आप, और आप अपनी सेक्शनल टेस्ट, एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक क्विज भी देना चाहते हो तो आप एक क्विज भी इनिशियली दे सकते हो अभी। उसके बाद आपने इसी तरह से इंग्लिश के लिए एंड क्वांट के लिए भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं के टॉपिक टेस्ट अगर हैं कोई टॉपिक टेस्ट तो आप वो टॉपिक टेस्ट दे दो, लेकिन टाइमर के साथ बस प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। उसके बाद आप आते हैं अपने डेली टारगेट्स पर। अब जितनी आपने यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके हिसाब से आप अपने टारगेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे रीजनिंग का टारगेट बनाएंगे आप, इंग्लिश का टारगेट बनाएंगे, अपना क्वांट का टारगेट बनाएंगे। तो रीजनिंग में आपके टारगेट्स आप ये देख लो, आप 5 पजल्स करोगे, 5 सेटिंग अरेंजमेंट्स करोगे और 5 सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस करोगे। अभी आप टारगेट में कम चीज़ें रखोगे अपने, क्योंकि आपको और चीज़ें भी सिलेबस में कवर करनी है। साथ में आप यहाँ पर 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन करो, 10 से 15 अप्रॉक्सीमेशन करो। अगर आपको अभी नंबर सीरीज कम करनी है तो आप एक काम कर सकते हो कि 5 रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो, 5 से 10 आप अपनी नंबर सीरीज कर लो, और 5 से 10 जो और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं 5 या 10 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, खत्म। इंग्लिश के अंदर आप रीडिंग तो आपको करनी ही है, जैसे मैंने बताया था वो आपका चल रहा है। एक ग्रामर का कोई टॉपिक रोज करो, ठीक है, और 1-2 अपने आरसीज सॉल्व कर लो। जो रीडिंग में हो रहा है वो तो आप कर ही रहे हो, साथ में 1-2 आरसीज क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर लो, तो आपका इंग्लिश उतना इनफ है। करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बोला कि आप डेली कर ही रहे हो, साथ में आप उसको क्विज के साथ रिवाइज कर रहे हो। अगर वीकली रिविजन्स आपके अगर आ गया, आपका वीक पूरा कंप्लीट होता है तो सैटरडे संडे को आप वीकली रिविजन्स रख लो विद क्विज सारे हफ्ते का। उसके बाद डेली वीडियोस तो आपकी चली रही हैं, और जब आपको रिवाइज करना है वीडियोस के थ्रू तो उन वीडियो से 2x पे रिवाइज कर लो। ये आपका अभी तक का टारगेट चल रहा है। अब तक आप जितना सिलेबस कवर कर चुके हो उसके अलावा आपको और क्या कवर करना है। अभी तक देखो आपने इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया एंड क्वांट का मिसलेनियस कर लिया, जिसको आप टारगेट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका टारगेट मैंने ऊपर बताया सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस के साथ। अब आपको क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्वांट का DI, वो साथ में इंटीग्रेट करना है, एंड अरिथमेटिक के 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको मैं कहूँगी कि ये आपका बेस बनाएंगे, और आपका कितना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा वो इन्हीं चीज़ों से डिपेंड करता है। इनफैक्ट ना तो सिर्फ अरिथमेटिक, आपको DI के अंदर भी उतना ही हेल्प करेंगे। ये है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस। ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं क्वांट के अंदर, ठीक है। तो आपके जो क्वांट के DI हैं वो कैसे चलेंगे आपके, सबसे पहले जब आप क्वांट के DIs करने जा रहे हो तो आपके जो क्वांट के DI है वो सारे टाइप के आपको कवर करने हैं। कितनी टाइप के होते हैं यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वीडियो में कितने टाइप के होते हैं स्क्रीन पर। एंड वो आपको कहाँ से करने हैं, यूट्यूब के थ्रू कर लो। कोई परचेज करने का कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अंकुश लांबा सर हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं, हर्षल अग्रवाल सर हैं, अड्डा का यूट्यूब चैनल है, ऑलिव बोर्ड है, यशराज सिंह चौहान सर हैं, अमर सर हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। करियर डिफाइनर वाले कौशिक मोहंती सर हैं। इतने सारे चैनल्स मैंने आपको बता दिए। इन सारे चैनल्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा DI का। हर्षल अग्रवाल सर की एक DI है, 365 डेज करके एक DI का चैलेंज था उनका, बहुत पहले आया था, वो देख लो, वहाँ से DIs कर लो, तो DI आपकी हर तरह की वहाँ से हो जाएगी। और जो ये अरिथमेटिक के टॉपिक्स मैंने आपको बताई, ये आपको कहाँ से करने हैं, सबसे पहले तो आपने परसेंटेज करना है, ठीक है। मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। नंबर 1 पे परसेंटेज करिए यूट्यूब के वीडियोस से, चाहे अमर सर से कर लीजिए, कौशिक मोहंती सर से कर लीजिए, या फिर किसी भी टीचर का जहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से एक ये टॉपिक कवर करिए। उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सीधा गूगल पर सर्च करिए,
या फिर आप कोई अगर बुक लेना चाहते हैं तो बुक के थ्रू कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक आती है। फिर अगर आपको ऐसे बेसिक मॉडरेट हार्ड करके चाहिए तो अरुण शर्मा बुक आती है, उनसे कर लो। अदरवाइज तो सिंपल आप यूट्यूब पे एंड गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी से नहीं करना है तो। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको बेसिक लेवल का, उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल पे जाना है। ये भी आप किसी भी टीचर के थ्रू कर सकते हो। एंड फिर यह जहाँ से आप ये चीज़ सीखोगे ना, वो आपको DI के अंदर इंटीग्रेट करनी है, क्योंकि DI में इसका बहुत हेल्प आएगी आपको। तो आपके अब टारगेट्स जो हैं वो किस तरह से बन जाएंगे, जो आपके रीजनिंग का, इंग्लिश का एंड मिसलेनियस का टॉपिक क्वांट चल रहे थे वो तो ऐसे टेस्ट चलेंगे, साथ में CA के टारगेट ये आप कैसे चलेंगे। अब आपका क्वांट में ऐड हो जाएगा 5 से 6 DIs आपको डेली करनी है। एंड 10 क्वेश्चंस आपको ये जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस के 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपका टारगेट अब थोड़ा चेंज हो गया नेक्स्ट 15 डेज के बाद, जब आपने अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। साथ साथ आपके जो मिनी मॉक्स हैं, क्विजेज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, ये तो चल ही रहे हैं। अब आपका वीकली जो मॉक टेस्ट है वो आ जाना चाहिए एंड एनालिसिस। तो वीक में आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, साथ साथ उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे हम इतना ज़्यादा ध्यान इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आप अपने सिलेबस कवर करने पर और टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो मिनी मॉक्स होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, क्विजेज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, उन पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हुए और आपकी टाइमर की प्रैक्टिस भी होती रहे। बट ये जो टारगेट्स हैं आपके डेली टारगेट्स, ये तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। अब वो बढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ना किस तरह से आगे चलना है। सो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि आपका जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, मिसलेनियस का, ये आपका था, ठीक है। या उसके बाद आपने इसमें DI ऐड किया और ये 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। तो अब जो आपका टारगेट है वो क्या हो गया, इनकी प्रैक्टिस करना क्विजेस के साथ, सेक्शनल टेस्ट के साथ एंड 1-2 मॉक्स लगा देना फुल लेंथ। अब आपका जो एक टॉपिक है यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके थे, अब जो आपका टॉपिक है वो ऐड हो जाएगा क्वांट का अरिथमेटिक का सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन, लेकिन ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आपका अरिथमेटिक आपको कैसे करना है। अब तक आप जितना भी मिसलेनियस है वो पूरा का पूरा कर चुके हैं, आप पूरा का पूरा जो है अपना रीजनिंग कवर कर चुके हैं, आप इंग्लिश पूरा कवर कर चुके हैं, आप क्वांट पूरा कवर कर चुके हैं, सिर्फ अरिथमेटिक को छोड़कर। अब वो भी हो जाएगा तो फिर आपका पूरा का पूरा टू डू लिस्ट आपकी क्या रहेगी हर दिन की, वो हम बात करते हैं। ये है आपका क्वांट का अरिथमेटिक का सेक्शन। एंड इससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली क्वांट में वीक होते हैं, लेकिन आपको ये किस तरह से करना है, एक एक स्टेप वाइज कैसे जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत भी आपको कैसे करनी है। क्वांट को आप कंप्लीटली जो अरिथमेटिक है उसमें आप उसको स्किप नहीं कर सकते कंप्लीटली, क्योंकि उसका मेंस में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। जब आप SBI क्लर्क की बात करो ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रीलिम्स मिलता है एंड मेंस मिलता है, और मेंस में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ता है, तब आपका जाके सिलेक्शन वहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट वाइज कट ऑफ जाती हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है, तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम सबसे पहले कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप जब आपने ये 3 टॉपिक्स हमारे कर लिए, जो मैंने आपको रेशो बताया एंड परसेंटेज बताया एंड मैंने आपको एवरेज बताया, उसके बाद आप सबसे पहले जो टॉपिक आएगा उसके बाद आप आएंगे प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लोगे, पार्टनरशिप आपका खुद हो जाएगा। इसलिए जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना इस तरह से लगाकर, वो ये टॉपिक्स हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो ये आपका हो जाएगा। पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने यूट्यूब के वीडियोस से, किसी भी टीचर से, जैसे मैंने बताया आपको कर सकते हो, जहाँ पर उनका फुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कोर्स मिल जाएगा, उन टीचर से आप कर लो। फिर बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। मैं हाई लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि क्लरिकल में जो है आपको जितना मॉडरेट कर लोगे सिर्फ उतने की ही रिक्वायरमेंट है। ये कोई कैट लेवल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है कि आपको हाई लेवल करना पड़े, ठीक है। इतना आप कर लोगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद आप आओगे टाइम एंड वर्क पे, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी इससे पूछे जाते हैं, DI भी आ जाती है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप जब ये टाइम एंड वर्क कर लोगे तो आपका पाइप एंड सिस्टम खुद ब खुद हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से इसको करके चलना है। उसके बाद एक थर्ड टॉपिक आता है एज बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके मेंस में भी दिखते हैं और ये आपके प्रीलिम्स में भी दिखते हैं और बहुत ईजी होते हैं वाले क्वेश्चंस। कोई भी इनको स्किप मत करना, अगर ये प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं तो अच्छे से कर लेना। हर्षल अग्रवाल सर का मुझे याद है मैंने उनसे किया था, तो काफ़ी अच्छे उन्होंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ था। बाकी आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अमर सर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कौशिक सर को फॉलो कर रहे हैं, आशीष अरोड़ा सर को, जिनका भी आपको कोर्स मिल जाए वहाँ से ये चीज़ कर लीजिए। फोर्थ, जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे तो आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम खुद ब खुद हो जाएगा, तो वो भी आपको ऐसे ही करना है। पहले बेसिक करना है, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन तक कर जाना है। अगर आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपको समझ आ गया कि इसमें होता क्या है,
क्यों हम बोट एंड स्ट्रीम में पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, तो आपको सब कुछ ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं थोड़े डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स। देखो SICI आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैंने नहीं किया कभी, मेरे को नहीं समझ आता था कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट करती थी और उसी के थ्रू मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेती थी, ठीक है। तो अगर आपको सही से समझ में आता है, आपको अच्छी है आपकी मैथमेटिक्स, आप करना चाहते हैं तो आप करिए, अदरवाइज आप इस वाले टॉपिक को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को स्किप करेंगे तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर आप क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी, DI पूछी जाती है। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी कर लिया, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा। और ये बहुत ईजी है, इसकी बेसिक्स तो बहुत ही आसान है। कुछ 4-5 तरह के ही प्रोबेबिलिटी के, कोई डेक ऑफ कार्ड्स की होती है, कोई बॉल्स की होती है, कोई कैसे, तो वो सब चीज़ें आप कर लेना। एंड इसके बेसिक एंड थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लेना, 2-4 DIs इसकी करके देख लेना। यशराज सिंह चौहान सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उनकी वीडियो सर्च कर लेना, सिंपल प्रोबेबिलिटी बाय यशराज सिंह चौहान, DIs फॉर प्रोबेबिलिटी बाय यशराज सिंह चौहान, तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से। मैंने उन्हीं से किया था, वो काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया था। उसके बाद आता है मैंसुरेशन का एक टॉपिक, जो आपको अगर करना है तो ठीक है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। मैंने कभी ये टॉपिक नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें टाइम लगाने से बेहतर मैं और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर लूँ। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको फिर भी है कि नहीं मुझे कुछ नहीं छोड़ना, करना है, तो फिर आप इसको लास्ट में करना है एकदम। अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो शुरुआत हुई थी 15 डेज़ में, हमने वो किया इंग्लिश, रीजनिंग एंड मिसलेनियस क्वांट, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस की साथ साथ, और हमारा जो करंट अफेयर्स है वो साथ में चली रहा है, एंड डेली रीडिंग हमारी चली रही है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ तो हमेशा आपको दिख ही रही है, ये कभी भी नहीं छूटेगा आपका। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्वांट का DI जो सेक्शन है वो ऐड किया, एंड क्वांट के अरिथमेटिक के 3 टॉपिक्स ऐड किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको पता है कौन कौन से। फिर हमने उनकी प्रैक्टिस की 15 दिन अगले, ये क्वेश्चंस किए, इनकी प्रैक्टिस की सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, एंड एक आध हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर दिया इस दौरान। उसके बाद जब ये 15 दिन खत्म हुए, उसके बाद हमने अरिथमेटिक के टॉपिक्स करना शुरू किया, एक एक करके अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स कैसे कैसे करने मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने इनको करना शुरू कर दिया, और जब ये हम करते रहे डेली करके 15-20 दिन हमने लगाए इसमें, और साथ में हमारी जो प्रैक्टिस है, डेली टारगेट्स हमारे चल रहे हैं, जितनी चीज़ें हमने कर ली हैं। एंड अब क्या होगा, जब आपने अब सारा सिलेबस, ये जो है ये पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो अब आपका आएगा डेली का टारगेट्स, एंड वो डेली टारगेट्स आपके कैसे दिखेंगे ये देखिए। अब आपके डेली टारगेट्स में क्या क्या आएगा, कम से कम आपको जो है इसमें 10 आवर्स की स्टडी तो लगेगी ही लगेगी, तो आपको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही है, और कोई भी अब कोई स्कोप नहीं है आपका कि आप किसी भी दिन स्किप करें। आपको कोई भी दिन बिना स्किप किए आपको ये प्लान फॉलो करना है कंप्लीटली, तो आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप ये प्लान जो है फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन ले जाओगे इसी बार। देखो टारगेट्स में आपका क्या क्या है, सबसे पहले तो आपने डेली करंट अफेयर्स एंड रीडिंग जो मैं बता रही थी वो चल ही रहा है आपका, क्विज के साथ चल रहा है, वीडियोस के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो वीडियोस देखो, एंड 2x पे उसको फटाफट से रिवाइज कर डालो। फिर आपके प्रीलिम्स के टारगेट्स आते हैं। प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग का टारगेट जो मैंने आपको बताया ये चलता रहेगा 5-5 करके, यहाँ पे ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक एक क्लर्क में काफ़ी पूछा जाता है, एंड काफ़ी स्कोरिंग है ये, लेकिन इसमें मार्क्स गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड 5-10 मिसलेनियस जो और बच गए वो कर लेना। सिमिलरली क्वांट में आपका DI करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस कोई टॉपिक्स हैं तो वो, और अरिथमेटिक आप मिक्स अब करते रहेंगे, क्योंकि आपने सारे अरिथमेटिक कर लिया है। साथ साथ में एक काम करिए, आप ये क्वेश्चंस जो करें ना आप मिक्स इसलिए करिए क्योंकि आपको ये रिवाइज भी करने हैं कॉन्सेप्ट्स, तो रिवाइज भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। फिर आपका इंग्लिश जो मैंने आपको बताया था उस तरह से आपका इंग्लिश चलता रहेगा। इसमें आप सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक्स, जितना ज़्यादा इंग्लिश को तो आप सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी मॉक्स के साथ देंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए भी आपके जो क्विजेज हैं, मिनी मॉक्स से सेक्शनल टेस्ट चलते रहेंगे, एक करके आप देते रहिए डेली, ताकि आप जो टाइमर के साथ प्रैक्टिस है आपकी चलती रहे, और आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो तो आपकी चली रही है। फिर आपका आता है कि आपको अब मॉक टेस्ट जो हैं वो 2 या 3 मॉक टेस्ट, आपको 3 मॉक टेस्ट जो है वीक में देने हैं, और इनको एनालाइज करना है बहुत प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके सेक्शनल टेस्ट भी चल रहे हैं, बाकी आपकी टॉपिक टेस्ट भी चल रहे हैं, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहा है। अब बात आती है मेंस की, कि मेंस कैसे करना है। मेंस में आपको ऑल्टरनेट डेज पर करना है, रीजनिंग एक बार एंड क्वांट एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, ये सारे की सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, साथ में जब मेंस की बारी आएगी तो आप पहले मान लो फर्स्ट डे आप रीजनिंग करते हो, तो जब ये वाला टेस्ट आपका हो गया, मान लो 6 से 7 घंटे में आपकी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं,
तो लास्ट के 2 से ढाई घंटे आप क्या करेंगे कि आप ये 2 चीज़ें कर लीजिए रीजनिंग की। एक हाई लेवल का पजल कर लीजिए, एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कर लीजिए, और अगर टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत मिसलेनियस कोई हाई लेवल कर लो, जैसे कि डेटा से कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, या फिर मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, रिवर्स सिलोजिज्म आ गया, इस तरह का कोई 1-2 हाई लेवल का कर लो एंड बस आपका डे खत्म उस दिन। नेक्स्ट डे फिर आप जब क्वांट पर आओगे तो नेक्स्ट डे आप हाई लेवल की डीआई कर लोगे, लॉजिकल डीआई कर लोगे, कुछ 1-2 हाई लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चंस कर लोगे एंड खत्म। फिर जब थर्ड डे आएगा आपका तो आप ये सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, साथ में अब आप कोई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल का मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद फोर्थ डे दोबारा आप अरिथमेटिक पर पहुंच जाएंगे एंड डीआईज पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से करके आपको 1-2 चीज़ें, 1-2 टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन करके 2 घंटे आपको मेंस के लिए देने हैं डेली, सिर्फ इतना, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के जस्ट 15 दिन पहले आप मेंस बिल्कुल पढ़ना बंद कर देंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेंस पढ़ने की, आपका साथ में करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा, लेकिन आप मेंस पढ़ना बंद कर देंगे। सिर्फ आप टाइमर, टेस्ट एंड प्रैक्टिस के ऊपर फुल फोकस करेंगे अपना, क्योंकि ये चीज़ आपको जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई करवाएगी। तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, ठीक है, मेंस आपको बंद कर देना है एंड आपको डेली मॉक टेस्ट फिर लगाना शुरू करना है नेक्स्ट 15 दिन के लिए, और आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं आप। और होना चाहिए ये कि जो आपकी परसेंटाइल है ना, आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको मॉनिटर करनी है, वो बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में कम आ रहे हैं, किसी में ज़्यादा आ रहे हैं। मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी परसेंटाइल है एंड आपकी जो एक्यूरेसी है वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब प्रीलिम्स एक बार हो जाएगा फिर आपको सिर्फ मेंस टारगेट पर ध्यान देना है। फिर ऑल्टरनेट डे नहीं, आपके रोज़ रीजनिंग का, इंग्लिश का एंड क्वांट का टारगेट चलेगा। सीए में आप रिवाइज करते रहेंगे, वीकली रिविजन्स, अगर मंथ कंप्लीट हो गया तो मंथली रिविजन्स क्विज़ेस के साथ एंड वीडियोस के साथ, जो कि आप 2x पे देख के रिवाइज कर सकते हो। फिर आपका एक और चीज़ आएगी बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस का आपको स्टैटिक भी और जो करंट में चल रहा है वो तो आप यहाँ से कवर कर ही रहे हो, उसको थोड़ा और अच्छे से कर लेना, क्योंकि बैंक में ऑब्वियसली बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी जो परसेंट होती है वो ज़्यादा आती है, वेटेज ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक आप कहाँ से करोगे? अनिल अग्रवाल सर की वीडियोज़ देख लो आप, कपिल काटपाल सर की वीडियोज़ देख लो आप, या फिर मृणाल पटेल सर की वीडियोस देख लो आप। इतना आप करोगे उतना सफिशिएंट है। सब मैंने आपको फ्री सोर्सेज बताए हैं, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको ऐसा है कि आपको पेड कोई कोर्स लेना है तो ये होगा बस कि आपकी जो थोड़ी सी जो आप सर्च कर रहे हो ना वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। पेड कोर्स अगर आप ले लोगे तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आपका थोड़ा टाइम कम हो जाता है वहाँ पर, डेफिनेटली ये मैं मानूंगी, क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर, सब कुछ वो लेकर आते हैं आपके लिए, आपको कुछ सर्च नहीं करना। लेकिन अगर आपके उतने मीन्स नहीं है और आप सब कुछ फ्री यूट्यूब से करना चाहते हो तो हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आराम से जाकर आप वहाँ से कर सकते हो। एंड इस तरह से आप पूरे 2 महीने के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी एसबीआई क्लर्क की कर सकते हो। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करते हो और सही चीज़ें पढ़ते हो तो फिर आप इसी बार सिलेक्शन ले जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड कोई डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। टिल देन अपना ध्यान रखो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस चैनल के ऊपर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू सून, बाय बाय।